दोस्तों मैं फिर हाजिर हूँ भाई आप लोगों के बीच में अपनी क्लास लेकर के उज्जवल परिवार की तरफ से। चलिए दोस्तों, आज का पहला ही क्वेश्चन करते हैं जो चर्चा में आपका खुजराहो नृत्य। खुजराहो नृत्य चर्चा में है, तो इसका संबंध कहां से है, पहला ही क्वेश्चन में आप लोगों का। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आज का आपका खुजराहो खुजराहो नृत्य महोत्सव। नृत्य महोत्सव चर्चा में है, इसका संबंध पूछ रहा है या ये क्या है। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि खुजराहो का जैसे ही जिक्र आता है तो आप लोगों के दिमाग में आ जाना चाहिए क्या, एमपी। तो खुजराहो कहां पर है, अभी ये चर्चा में भी आपका खुजराहो नृत्य महोत्सव चल रहा है। तो सबसे पहले तो बात करें कि जो खुजराहो के जो मंदिर हैं वो कहां पर है आपके, या मंदिर जो भी है वो कहां पर आपके एमपी के अंदर है, हम यहां पर बात करें। और नृत्य की अगर हम बात करते हैं, जो नृत्य चल रहा है, एक महोत्सव मनाया जा रहा है। ये महोत्सव कब से कब तक भाई, यह उत्सव 26 फरवरी 2022 तक चलने वाला आपका। 26 फरवरी 2022 तक चल रहा है। 26 फरवरी 2022 तक ये आपका चलने वाला है जो महोत्सव है। यहाँ पर हम बात करते हैं खुजराहो जो महोत्सव की है, तो ये कौन से नंबर का, 48वें नंबर का ये महोत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है। कहां पर मनाया जा रहा है, एमपी के अंदर मनाया जा रहा है। खुजराहो के मंदिर भी आप लोगों ने सुने होंगे, है ना। तो वही बात हो रही है कि जो नृत्य महोत्सव मनाया जा रहा है आपका, तो 26 फरवरी तक चलने वाला ये महोत्सव है। यहाँ पर नृत्य होता है, ये प्रसिद्ध नृत्य है जो अभी आजकल क्या भी आपका चर्चा में, ठीक है। साथ ही हमने बात करी कहां पर, एमपी 26 फरवरी 2022 तक 48वें नंबर का आपका ये नृत्य है। यहाँ पर थोड़ी सी बात करूं खुजराहो के मंदिर अगर हम लेते हैं, एक क्वेश्चन पूछा जाता मंदिर, तो जो मंदिर है किसके द्वारा बनवाए गए, हमें चंदेल शासकों द्वारा। चंदेल शासकों द्वारा जो मंदिर यहाँ पर बनवाए गए थे, वो जो आपका कह सकते हैं कि कला का उत्कृष्ट जो नमूना है, तो वो इन्हीं का है भाई। जो सबसे जो चंदेल शासकों ने जो मंदिर वहां पर बनवाए गए थे, कला का उत्कृष्ट नमूना इन्हीं से मिलता देखने को। एक सप्ताह भर, कितने दिन तक चलेगा भैया, सप्ताह भर सप्ताह भर, यानी कि एक सप्ताह या 7 दिन तक ये आपका उत्सव चलता है। आपका कौन सा आपका नृत्य जो महोत्सव खुजराहो जो नृत्य महोत्सव कितने दिन चलेगा आपका, 7 दिन चलेगा। कब तक चल रहा है आपका, 26 फरवरी तक ये चल रहा है। कहां पर आयोजन होगा भाई इसका, खुजराहो नृत्य महोत्सव का, तो ये भाई एमपी में छतरपुर जिले में, एमपी के छतरपुर जो डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा भाई, छतरपुर जिले में। कहां पर आयोजन हो रहा है इसका, छतरपुर जिले के अंदर इस खुजराहो मंदिर का जो आपके नृत्य जो चल रहा है, खुजराहो नृत्य महोत्सव है, इसका वहां पर आयोजन किया जा रहा है। एक बार फिर बताता हूं, देखिए आज जो चर्चा का विषय आपका खुजराहो नृत्य महोत्सव, तो ये कहां पर, एमपी के अंदर मनाया जा रहा है। एमपी के अंदर एक सप्ताह तक चलने वाला आपका ये नृत्य है। साथ ही हमने यहाँ पर बात करी कि ये नृत्य कब तक चलेगा, तो 26 फरवरी 2022 तक आपका ये नृत्य चलने वाला है। साथ ही हमने यहाँ पर बात करी कौन से नंबर का नृत्य मनाया जा रहा है, तो आपका ये 48वें नंबर का आपका ये महोत्सव मनाया जा रहा है, सप्ताह भर चलेगा। साथ हमने यहाँ पर बात करी कि एमपी में जो खुजराहो के जो मंदिर हैं वो कहाँ पर, कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं आपके, तो छतरपुर में आपके ये पड़ते हैं भाई। कहाँ पर, छतरपुर में। साथ ही हम बात करते हैं कि जो खुजराहो के जो मंदिर हैं, इन मंदिरों में उत्कृष्ट कला का नमूना किन शासकों द्वारा बनाए गए मंदिरों से था, तो जो आपके चंदेल जो शासक हैं, चंदेल शासकों ने जो मंदिर बनवाए थे आपके 900 या 1000 ईस्वी के जो आपका उसके आसपास के जो मंदिर, उनमें उत्कृष्ट कला का यहाँ पर क्या हमारे को नमूना देखने को मिलता है। साथ ही अगले क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। साथ हाँ, एक अच्छा क्वेश्चन रह गया, इस महोत्सव को आजादी के महोत्सव, किससे भी, आजादी के महोत्सव से भी जोड़ करके देखा जा रहा है। किससे जोड़ करके देखा जा रहा है, आजादी के महोत्सव से भी जोड़ करके इसको देखा जा रहा है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आज का क्वेश्चन नंबर 2 आपका है। तो दूसरा जो क्वेश्चन है, अभी हाल ही में जेंडर गैप ऑर्केस्ट्रा में, देखिए चर्चा में आपका भी, चर्चा में क्वेश्चन है आपका, जेंडर गैप खत्म किया गया। किसमें, ऑर्केस्ट्रा के अंदर जो जेंडर गैप था उसको खत्म किया गया। इस पूरी बात को समझने के लिए आप एक बार देखेंगे, सुनेंगे इस चीज को। देखिए, जेंडर गैप था, यानी कि फिक्स कर रखा था कि भाई 4 लोग, 4 महिलाएं होंगी और 4 क्या होंगे, जेंट्स होंगे, तभी जाकर के आपका ऑर्केस्ट्रा बनेगा। और ये कहां पर था, बंबई के अंदर। अब बंबई के अंदर इस जेंडर गैप को खत्म किया गया है। तो क्वेश्चन बनेगा आपका, जो ऑर्केस्ट्रा के अंदर, कहां पर भाई, ऑर्केस्ट्रा में जेंडर गैप, ऑर्केस्ट्रा में जो जेंडर गैप है, जेंडर गैप को किसके द्वारा समाप्त किया गया है, ये क्वेश्चन रहेगा। ऑर्केस्ट्रा में जेंडर गैप को किसके द्वारा समाप्त किया गया है, तो महाराष्ट्र के द्वारा भी।
महाराष्ट्र की हम बात करते हैं, कहां पर किया गया है ये भाई आपका मुंबई के अंदर किया गया है। कहां? मुंबई के अंदर ये जेंडर गैप आपका खत्म किया गया। क्या था भाई यहाँ पर अब तक की 4 महिलाएं और 4 पुरुष, यानी कि 4 जो मेल होंगे और 4 फीमेल होंगे, इसको खत्म कर दिया गया था भाई। ठीक है, यहाँ पर हम बात करें किसकी? बंबई की। ऑर्केस्ट्रा बार्गेनिंग अधिकारियों द्वारा, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के अधिकारियों द्वारा जो पुरुष कलाकारों की जो संख्या रखी थी उसको खत्म कर दिया गया। अब तक ये किसने था? तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसको कर रखा था कि भाई जो जेंडर गैप है, ये हम कह सकते हैं कि 4 महिला 4 पुरुष वाली बात यहाँ पर, तो इस जो ऑर्केस्ट्रा का जो ये सिस्टम था इसको क्या कर दिया गया है? जेंडर गैप को खत्म कर दिया। अब यहाँ पर जेंडर की जब बात आई है तो एक बड़ा शानदार क्वेश्चन आप लोगों का मिलता है कि जेंडर, ट्रांसजेंडर के लिए किसके लिए? ट्रांसजेंडर के लिए पुलिस में आरक्षण करने वाला राज्य कौन सा आपका? तो ट्रांसजेंडर में पुलिस में आरक्षण देने वाला राज्य आपका कौन सा? कर्नाटक है। कर्नाटक के अंदर क्या किया गया है? कर्नाटक में पुलिस के अंदर आपका आरक्षण दिया गया है। जो ट्रांसजेंडर जो लोग हैं उनके लिए आरक्षण दिया है। किसने दिया है? कर्नाटक सरकार के द्वारा। बड़ा शानदार क्वेश्चन है ये भी आप लोगों का, तो ये भी चर्चा का विषय है। ठीक है, अभी हाल ही में अभी चर्चा में आपका अगला क्वेश्चन है जन भागीदारी एम्पावरमेंट का प्रारंभ हुआ। देखिए अभी चर्चा चल रही है आपकी, क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपका, जन भागीदारी एम्पावरमेंट के लिए इसका ये क्या है? अभी चर्चा में क्वेश्चन नंबर 3 आपका जन भागीदारी एम्पावरमेंट आपका क्या है? चर्चा में भाई, एम्पावरमेंट चर्चा में है। ये क्या है? जन भागीदारी एम्पावरमेंट चर्चा में है, ये क्या है? अब देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन बनेगा भाई आप लोगों का कि जन भागीदारी एम्पावरमेंट चर्चा में क्या। सबसे पहले बता दूं आप लोगों को, सरकार की, गवर्नमेंट की या गवर्नमेंट आम पब्लिक की गवर्नमेंट तक पहुंच के लिए ये एक पोर्टल है। सबसे पहले बात करें भाई, पोर्टल है ये। क्या आपका? पोर्टल है। अब तक क्या था? ये पोर्टल है। हम बात करें इसकी, क्या ये पोर्टल है? यानी कि सरकार प्लस जो जनता है आपकी, जनता के बीच में जो जुड़ने के लिए, यानी कि जो भी सरकार के द्वारा जो योजनाएं दी जाती हैं, आपको पता है डिजिटलाइजेशन का युग है भाई, है ना। पहले ही भारत के अंदर क्या हो रहा है, बहुत सारी चीजों को ऑनलाइन जोड़ा जा रहा है। जो भी सुख सुविधाएं हैं सारी की सारी आपकी किस पे मिलती हैं? आपको पोर्टल पे मिल रही हैं। ठीक है, भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। तो इसके माध्यम से जन भागीदारी एम्पावरमेंट एक अलग से इन्होंने एक बेस दे दिया, जहां पर आपका नेट वगैरह जो स्लो था या कहीं जहां पर लोग जुड़ नहीं पा रहे थे, तो एक अलग से पोर्टल दे दिया और सरकार और जनता के बीच में कनेक्शन को मतलब अच्छे तरीके से पहुंचाना कह सकते हैं, या सरकार की योजनाओं को अच्छे तरीके से लाभ प्रोवाइड कराने के लिए जन भागीदारी एम्पावरमेंट का क्या किया है? इसको जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल की मेजबानी की है। किसने करी है भाई? देखिए, तो ये केंद्र सरकार ने मेजबानी करी है। केंद्र सरकार ने भाई सरकार द्वारा कहां पर भाई आपकी ये J&K में, कहां पर भाई? J&K में ये किया जा रहा है आपका जो पोर्टल है, इसको लागू किया जा रहा है डिजिटल मिशन के अनुरूप। किसके अनुरूप है ये आपका? डिजिटल मिशन के अनुरूप भाई, डिजिटल मिशन के अनुरूप ये किया जा रहा है। कौन सी मिशन के अनुरूप भाई? आपका डिजिटल मिशन के अनुरूप ये किया जा रहा है आपका पोर्टल वहां पर, और इसकी जो केंद्र सरकार क्या कर रही है? भागीदारी कर रही है। अब इसमें देखिए आम जनता तक उद्देश्य क्या रहेगा? अलग से सर्वर आपका कह सकते हैं, एक अलग से सर्वर पर जनता पब्लिक से जुड़ेगी, पब्लिक किससे? सरकार से जुड़ेगी, या जनता सरकार से जुड़ेगी अलग सर्वर पर, क्योंकि सर्वर पर जब लोड होता है तो धीरे चलता है, धीमी गति से छुटकारा पाने के लिए। इसकी जो बैंडविड्थ वगैरह लगा करके जो धीमी गति होती है इसकी नेट की, तो धीमी गति से छुटकारा जो प्राप्त करने के लिए, धीमी गति से छुटकारा प्राप्त करने के लिए ये जो आपका जन भागीदार एम्पावरमेंट है, इसका क्या किया गया है? यूज किया गया। अब सीधा सा पूछेगा इसका संबंध कहां पर है, तो ये आपका J&K के अंदर है, ये भी ध्यान रखेंगे। फिर एक बार रिवाइज करता हूं, देखिए जन भागीदार यानी कि जनता की भागीदारी को ज्यादा बढ़ाना, या सरकार तक जनता के अपनी जो सरकार की जो जनता तक योजनाएं पहुंचाना, या जनता की सरकार तक जो भी शिकायतें हैं या उन योजनाओं को जो लाभ देने के लिए, तीव्र गति से लाभ देने के लिए ये आपका जन भागीदार एम्पावरमेंट अलग सर्वर पर एक पोर्टल के तौर पे यूज किया जा रहा है भाई। ठीक है, चलिए भाई, और कहां पर हो रहा है आपका?
ये JNK के अंदर हो चुका है। अब तक 70,000 लोग पोर्टल को एक्सेस कर चुके हैं। अब तक कितने भाई 70,000 जो लोग हैं अब तक इस पोर्टल पर एक्सेस कर चुके हैं, या वीकेंड से कह सकते हैं कि जुड़ चुके हैं। ठीक है भाई, चलिए कहां पर हो रहा है, सारी सारी चीजें बात हो रही है अपनी JNK में। एक पोर्टल वन स्टॉप कनेक्टिविटी कह सकते हो इसको। ठीक है भाई, वन स्टॉप इंटरएक्टिविटी और उपयोगकर्ता के अनुकूल डिजिटल प्लेटफॉर्म। क्या रहेगा आपका ये रहेगा भाई आपका वन स्टॉप इंटरएक्टिविटी, उपयोगिताओं के लिए जो प्लेटफॉर्म है वो जो आसानी से यहाँ पर काम करेगा। चलिए अब यहाँ थोड़ी सी बात कर लेते हैं किसकी भाई, JNK की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। स्थापना की अगर हम बात करते हैं, स्थापना तो आपका 1954 में स्थापित किया गया था, और अस्थापना की बात करें तो 2019 में। JNK की हम यहाँ पर थोड़ी सी बात करते हैं तो ठीक है भाई, JNK को स्वतंत्र भारत में जब JNK को शामिल किया गया था तो आपको पता है कैसे इसको महाराजा हरि सिंह थे, हरि सिंह ने समझौता किया था। अब यहाँ पर मैं बता दूं आप लोगों को थोड़ा सा, देखिए एक हिस्ट्री का क्वेश्चन बनता है आपका। JNK 1947-48 में जो कबीला जो आपकी सेना थी, पाकिस्तान की सेना थी, उन्होंने वहां के जो कबीलों के लोग थे उनसे मिलकर के इस पर आक्रमण करवाया था बार बार। ठीक है, उन आक्रमणों से भी तंग हो गया था महाराजा रणजीत सिंह। ये अलग रहना चाहता था, भारत संघ में शामिल होना नहीं चाहता था। इसकी मजबूरी किसकी भी, महाराजा रणजीत सिंह की क्या हुई, मजबूरी हुई, और उसने भारत के साथ क्या कर लिया, एक एग्रीमेंट के तहत कह सकते हैं भारत के साथ भारत में शामिल हो गया। तो कह सकते हैं 1947-48 में पाकिस्तान ने भारत पर कहां पर हमला किया, तो JNK में हमला किया था। बाद में इसने भारत की सेना ने काफी हिस्से को छुड़वाया भी, काफी हिस्सा जिसको आजकल हम किस नाम से जानते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर POK को कब्जे में लिया पाकिस्तान की सेना ने, और आजकल किसके अधीन है, ये पाकिस्तान के अंडर है भाई। ठीक है, और यहाँ पर हम बात करते हैं जो POK है, POK एक्चुअली में पाकिस्तान ऑक्युपाइड, यानी कि ऐसा कश्मीर का हिस्सा जहां पर पाकिस्तान का वर्चस्व है, या कह सकते हैं पाकिस्तान के अधीन है, लेकिन वो है किसका क्षेत्र है, भारत का क्षेत्र है। किसका क्षेत्र, वो भारत का क्षेत्र है। तो उसमें से कुछ हिस्सा हमने ले भी लिया महाराजा रणजीत सिंह के बाद में, जब से इन्होंने समझौता किया भाई। ठीक है, आपकी जो कबायली सेना थी उसने आक्रमण किया था। अब यहाँ पर हम एक छोटा सा और JNK का जिक्र कर लेते हैं। तो JNK की जो प्रमुख नदी है, एक चर्चा में रहा था, राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया था भाई। कौन कौन सी नदियों के, तो राष्ट्रीय जलमार्ग आपका सिंधु नदी, साथ ही चिनाब भाई, चिनाब है आपकी सिंधु चिनाब, और कौन सी बच गई आपकी, सिंधु चिनाब, साथ में आपकी रावी नदी है, रावी भाई, सिंधु चिनाब रावी, और आपकी झेलम, इंपोर्टेंट नदी रहेगी भाई, झेलम। इन चारों नदियों को राष्ट्रीय जलमार्ग क्षेत्र भी घोषित किया गया है। साथ ही हम यहाँ पर झील की भी बात कर लेते हैं। जब नदी की बात आई है तो झील भी आपकी, जैसे मानसरोवर झील है, डल झील है, आपकी सारी की सारी कौन कौन सी झील है, तो मानसरोवर है, मानसरोवर है, डल झील है, पुरमंडल है, डल है, मानसरोवर है, डल है, पुरमंडल है, आपकी पुरमंडल झील है, वुल्लर झील जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो सारी की सारी झीलें भी आपकी कहां पर है, जो इंपोर्टेंट झीलें हैं यहाँ आपकी JNK में। JNK की हम बात करते हैं तो JNK को UT बनाया गया है। अभी हाल में कब बनाया गया है, तो आपको पता 2019 में इसको क्या बनाया गया है, UT बनाया गया है। JNK को अलग कर दिया, लद्दाख को अलग कर दिया। किसको, उसके दो UTओं पे, वहां पे हमने 2 UT बनाए हैं। धारा 370 को समाप्त कर देगा, जिसका संबंध 35A से था। ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को मालूम है। और वर्तमान में जो वहां पर तुम्हारे लिए जो क्वेश्चन है कि वर्तमान में वहां पर जो उपराज्यपाल है, उपराज्यपाल कौन है, JNK में कौन है, लद्दाख में कौन है, तुम्हारे लिए क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, उज्जवल परिवार हमेशा आप लोगों के बीच में बेहतरीन कंटेंट के साथ आता रहता है। आप लोग प्यार कम दिखा रहे हैं, बहुत कम लोग इस क्लास को देख रहे हैं। चलिए, आप लोगों की मर्जी है, ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। सिर्फ मुझे दुखी एक ही चीज का होता है कि हम इतनी मेहनत करके डेली आप लोगों के बीच में करंट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ दे रहे हैं, आप लोग इसको या तो समझ नहीं पा रहे हैं हमारी बात को, या फिर आगे चल करके कहीं आप लोगों को पछताना ना पड़ जाए। ठीक है भाई, एक बेहतरीन जो आप लोगों के बीच में प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराने की कोशिश की जा रही है उज्जवल की तरफ से भाई। ठीक है, उज्जवल परिवार आप लोगों के बीच में हमेशा बना रहेगा। इसी प्रकार से आप प्रेम दिखाएं ना दिखाएं। ठीक है, चलिए, इनमें हमने बात करी आज आपके सामने जन भागीदारी एम्पावरमेंट की बात करी है, JNK की बात करी, हल्की फुल्की। ठीक है, यहाँ पर हमने कुछ नृत्य की बात, महोत्सव की बात करी है, कब से कब तक चलेगा। 3 क्वेश्चनों के अंदर हमने यहाँ पर जितने एज पर पॉसिबल जो भी आपका हो सकता था थोड़ा बहुत जो स्टेटिक यहाँ लेने की कोशिश की जा रही है भाई। चलिए, अगला क्वेश्चन भैया जी, हाल ही में भारत में एक हेलीकॉप्टर मिलने वाला है। हेलीकॉप्टर के बीच, तो कौन से हेलीकॉप्टर की डिलीवरी की होने की बात चर्चा में अभी हाल ही में क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका, कब भारत में कौन से हेलीकॉप्टर, भारत में
भारत में कौन से हेलीकॉप्टर की डिलीवरी जल्द होने वाली है, होने वाली है, जो चर्चा में है भाई, चर्चा में है। क्या आपकी ये चर्चा में है? चलिए भाई, भारत में कौन से हेलीकॉप्टर? देखिए आपको बता दूं, जब हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब आए थे तो एक समझौता हुआ था, भारत और अमेरिका के बीच में एक समझौता हुआ था और वहां पर एक हेलीकॉप्टर देने की बात हुई थी। और ये हेलीकॉप्टर आपका किसको? नेवी को दिया जाएगा। नेवी की डिमांड थी भैया। किसकी डिमांड थी? नेवी की, यानी कि फ्रंट में जो जहाज होते हैं उन जहाजों से और अच्छे हथियारों के साथ, जो बिल्कुल आधुनिक हथियारों से लैस होकर के हमारी रक्षा करेगा, समुद्र के अंदर कह सकते हैं या हवा के अंदर कह सकते हैं। तो उस हेलीकॉप्टर की हमने यहां पर डिमांड रखी थी। तो वो हेलीकॉप्टर और साथ ही टारगेट था उस समय की 2025 तक पूरी की पूरी डिलीवरी यहां पर होने वाली है। जिस प्रकार से हमने राफेल को मंगाया था, फ्रांस से जब राफेल को मंगाया था तो वहां से भी उसी तरीके से हमने यहां पर एक डिमांड रखी थी और एक समझौता होता हमारे प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में भाई। चलिए यहां पर हम बात करते हैं तो हेलीकॉप्टर का जो नाम है वो क्या है? MH-60, MH जो आपका 6R, MH-6R है। मल्टी रोल हेलीकॉप्टर क्या रहेगा भाई आपका? ये मल्टी रोल हेलीकॉप्टर की जल्दी ही, हेलीकॉप्टर की क्या होने वाली है? जल्दी ही डिलीवरी होने वाली है। ये भी आपका चर्चा में। मल्टी रोल हेलीकॉप्टर किसके लिए डिलीवरी होने वाली है? तो ज्यादातर किसके लिए कह सकते हैं? नौसेना के लिए भाई। नौसेना में इसको शामिल किया जाएगा, ये पता होना चाहिए आपको। साथ ही हम कहते हैं फ्रंट में जो जहाज होंगे, फ्रंट जो जहाज रहते हैं, यानी कि पहली लाइन जो रक्षा पंक्ति है, फर्स्ट जो रक्षा पंक्ति है, उन जहाजों पर इनको लैस किया जाएगा। और जो ये जो हेलीकॉप्टर हैं ये आधुनिक हथियारों से, आधुनिक हथियारों से क्या होंगे? ये लैस रहेंगे भैया आपके। ठीक है, पहला बैच आ रहा है इनका। पहला बैच जुलाई 2022 में आ रहा है, जुलाई 2022 में आ रहा है। समझौता कब हुआ था भाई आपका? 2019 के अंदर क्या हुआ था? समझौता हुआ था। 2022 में क्या पहला बैच आ रहा है? समझौता 2019 में हुआ था। किसके बीच में भाई? पीएम मोदी प्लस कह सकते हैं कौन आपका? जो आपका ट्रंप साहब हैं। ट्रंप जो उस समय कौन थे? यूएस के राष्ट्रपति थे। यूएसए के जो राष्ट्रपति थे कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप थे। और वर्तमान में कौन आपके? जोन बाइडेन है भाई। जो बाइडेन साहब और उपराष्ट्रपति हमारी भारतीय मूल की कमला हैरिस मैडम जो हैं, कमला हैरिस मैडम। तो उस समय का समझौता था और अब इसको जुलाई 2022 में पहली खैर यहां पर पहुंच रही है भाई। ठीक है, ओके। साथ ही हम यहां पर बात करते हैं जो 3 हेलीकॉप्टर भेजे थे 2021, जुलाई 2021 में 3 हेलीकॉप्टर भेजे थे। जुलाई 2021 में 3 हेलीकॉप्टर इन्होंने भेजे थे। और ये फेलोडा वर्तमान में इनका उपयोग कहां पर हो रहा है? तो ये आपका हो रहा है पेंसाकोला में, पेंसाकोला, सैन डिएगो और फेलोडा, सैन डिएगो और फेलोडा में यहां पर क्या हो रहा है भाई? फ्लोरिडा में इनका हो रहा है। अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है? भारतीय जो कह सकते हैं पायलटों को प्रशिक्षण किया गया, क्या ट्रेनिंग दी जा रही है? कहां पर? इनमें तीनों में ट्रेनिंग दी जा रही है। कहां पर भाई? ये आपका पेंसाकोला और आपका सैन डिएस है और आपका फ्लोरिडा है। इसके अंदर ये आपका दिया जाए पेंसाकोला भी है। ठीक है, ओके। इसी के साथ बात करें तो जहाजों पर तैनाती रहेगी। इसकी किस पर तैनाती होने वाली है? जहाजों पर तैनाती रहेगी, जहाजों पर तैनात रहेगा। अब यहां पर बड़ा शानदार क्वेश्चन आता है कि ये किसको रिप्लेस करेगा? देखिए किसकी जगह लेगा? तो ये 42 अल्फा जो हेलीकॉप्टर थे उनकी जगह पर ये आने वाला है। 42 अल्फा जो है उनकी जगह पर ये आने वाला है। 1990 में इनको भारतीय नौसेना से सेवा से हटा दिया गया था। इनको कब हटा दिया गया था? 40+42 अल्फा कह सकते, 40 अल्फा जो है आपका इसका 1990 में हटा दिया था। उसके स्थान पर हम कौन सा लेने वाले हैं? MH-60R। यहां पर हम इसका यूज करने वाले हैं। ठीक है भाई, ओके। 2025 तक इनकी जो खरीद है वो 2025 तक पूरी होने वाली है, ये भी ध्यान रखेंगे। 2025 तक ये जो पूरे के पूरे जितने आने और जो आपका जो था 2.2 बिलियन डॉलर का आपका क्या था? ये 2.2 बिलियन डॉलर का आपका ये समझौता था। देखिए हमने यहां पर बात करी अभी चर्चा में MH जो आपका 60 है, ये आपका MH-60 जो हेलीकॉप्टर चर्चा में, बहुत जल्द आपको किसको मिलेगा? नौसेना को मिलेगा। कहां पर नियुक्त होगा? तो जहाजों पर नियुक्त होगा। फ्रंटियर जो जहाज है उन पर नियुक्त होगा। मल्टीटास्क करेगा, आधुनिक हथियारों से लैंस रहेगा। कहां से? यूएस से आ रहे हैं। 3 हमें मिल चुके हैं जिन पर हमारे पहले ट्रेनिंग कर रहे हैं। ठीक है भाई, साथ ही हमने बात करी कब समझौता? 2019 में जब ट्रंप भारत की यात्रा पे आए थे तो उस समय क्या हुआ था? समझौता हुआ था। उस समय क्या हुआ था? समझौता हुआ था।
पहली खेप 2021 में खैर इन्होंने दे दिया थे, 3 दे दिए थे जिनको पर ट्रेनिंग चल रही है, और अभी जुलाई 2022 में जुलाई में ये आने वाले हैं, तो ये इसलिए चर्चा में है। 2025 तक जितने हमने यहाँ पर डिमांड रखी है तो वो आप लोगों को मिल जाएंगे हेलीकॉप्टर, और हमारी भारत की जो सेना है वो और ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। चलिए, अभी हाल ही में चर्चा में रहा, अभी आपका क्वेश्चन नंबर 5 आज का क्वेश्चन नंबर 5 है, तो चर्चा में क्या रहा आपका, किसान ड्रोन। चलिए दोस्तों, किसान ड्रोन जो चर्चा में रहा है, ड्रोन चर्चा में है भाई। अब यहां पर देखिए, सीधी सी बात करूं, किसान ड्रोन चर्चा में क्यों है? अब तक देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की बहुत बेहतरीन योजना है। अब तक जितनी, मैं ये बात कहूं, देखिए डिजिटलाइजेशन, टेक्नोलॉजी का युग है, सारा चीज बढ़ता रहा, जो आने वाला समय है वो ड्रोन का भी। जिस प्रकार से व्हीकल में हम जो रोड पर चलने वाले व्हीकलों में हम बात करते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करते हैं, तो आसमान में हम ड्रोन की बात कर रहे हैं, और इसे निजी क्षेत्र के अंदर भी, सार्वजनिक क्षेत्र में भी अब इसे यूज किया जा रहा है। अब इस ड्रोन का यूज करेंगे हम दवाई छिड़कने के लिए कह सकते हैं, उर्वरक छिड़कने के लिए कह सकते हैं, यानी कि अब किसान भी टेक्नोलॉजी का यूज करेगा। क्या करेगा? किसान टेक्नोलॉजी का यूज करेगा। तो इस किसान ड्रोन जो चर्चा में क्या है, देखिए 18 फरवरी 2022, कब भाई? 18 फरवरी 2022 को, 18 फरवरी 2022 को नरेंद्र मोदी ने खेतों में कीटनाशक की छिड़काव, किसने? पीएम साहब ने खेतों में कीटनाशक के छिड़काव के लिए कीटनाशक खेतों में छिड़काव की मदद के लिए शहरों और कस्बों में 100 किसान, कितने भाई? 100 किसान ड्रोनों को हरी झंडी दिखाई है। 100 किसान ड्रोन कहां पर भाई? खेतों के अंदर कीटनाशक का छिड़काव करेंगे, और 100 किसान ड्रोनों को झंडी दिखा दी। कब? 18 फरवरी 2022। और बहुत ही बेहतरीन काम है भाई, किसानों की मदद करना। देखिए, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। पता है आपको, अगर किसान मजबूत है तो देश मजबूत है, जवान मजबूत है तो देश सुरक्षित है, और दोनों ही चीजें चाहिए भाई। ठीक है, ओके। इसमें भाई किसानों को क्या होगा, और यह कदम आप कह सकते हैं ड्रोन सेक्टर के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। ये आप लोग जानते हैं इस बात को। इसमें देखिए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसको प्रोत्साहन देने की घोषणा करी थी। कब? ड्रोन को प्रोत्साहन देने की कब? 2023 के जो बजट हुआ था, इसमें वित्त मंत्री ने राशि की भी बात करी है, ये भी आप लोगों के बीच में। चलिए, ठीक है, ओके। ड्रोन शक्ति योजना, अब यहाँ पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक योजना और भी आपकी, ड्रोन शक्ति योजना का प्रारंभ कब किया था? शक्ति योजना, ड्रोन जो शक्ति योजना है, ये केंद्र बजट में 2022 में थी भाई। 2022 में इसको रखा गया था, केंद्र इसकी घोषणा करी गई थी। ठीक है, चलो भाई, बहुत सारी बातें हैं बताने को तो, लेकिन क्या सारी चीजें पॉसिबल नहीं, समय का ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पर आपकी बात करें हम, किसान ड्रोन चर्चा है, तो ड्रोन शक्ति के तहत इसका किया गया भाई। आपका 18 फरवरी 2022 को 100 ड्रोन को हरी झंडी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिखाई गई है। ये अब क्या करेगा? छिड़काव करेगा, उर्वरक भी बरसाएगा, और देखना ये मील का पत्थर साबित वाली बात है। मतलब बहुत सारी चीजें आगे चल करके ड्रोन के द्वारा की जाएंगी। अब किसान भी मुंह पर कपड़ा बांध करके जहरीले जो छिड़काव कीटनाशक है उनका छिड़काव नहीं करेगा, अब ड्रोन करेंगे भाई। अब क्या करेंगे? ड्रोन करेंगे। ये हमारी सरकार की योजना है। चलिए, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो भी आप लेना चाहें या नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। उसके बाद चलते हैं भाई, अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। चलिए भाई, अभी हाल ही में ओलंपिक समिति चर्चा में है, क्योंकि ओलंपिक समिति के जो अगला जो आपका शीतकालीन ओलंपिक होने वाला है, या ओलंपिक 2028 होने वाला है, उनके ऊपर बात करती है ओलंपिक समिति। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की मेजबानी कौन सा शहर करने वाला? भारत में कौन सा शहर? बड़ा शानदार क्वेश्चन है आप लोगों के लिए भाई। ठीक है, चलिए बात करते हैं अभी चर्चा में भी आपका क्वेश्चन नंबर 6 आपका 2023 आपका जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति 70 की मेजबानी, ओलंपिक समिति 70 की मेजबानी
कौन सा शहर करेगा, तो कौन करेगा या कौन सा शहर करेगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है। कौन से सत्र की बात करा, 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सत्र की बात करा है, जैसा कि आप लोगों को पता है। तो इस सत्र की मेजबानी भारत में की जा रही है भाई। इस सत्र की भारत में करी जा रही है। कहां पर है? भारत में। भारत में कहां पर होगी भाई, ये ध्यान रखना। तो मुंबई के अंदर होगी। कहां पर होगी? मुंबई के अंदर होने वाली है। मुंबई की बात करें एक मिनट में, बहुत बार मुंबई कौन से द्वीप पर बसी हुई है? सालसेट द्वीप पर बसी है। वाणिज्य राजधानी है। वाणिज्य राजधानी अंग्रेजों के अधीन कब हुई थी? 1661 में अंग्रेजों के अधीन हुई थी। कब हुई थी? 1661 में। सेंसेक्स कहां चलता है आपका? यहीं चलता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो वो भी यहीं पर। सेबी का, आरबीआई का मुख्यालय सारे कहां पर आपके? यहीं पर है, मुंबई के अंदर। फिल्म सिटी की अगर हम बात करते हैं, फिल्म सिटी आपकी मुंबई है। दूसरी फिल्म सिटी आपके कहां बनने वाली है? नोएडा बनने वाली है। दूसरी फिल्म सिटी कहां बनेगी आपकी? नोएडा बनेगी। तो मुंबई के अंदर आपकी जो अंतर्राष्ट्रीय 2023 का अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक जो समिति है, इसके सत्र की मेजबानी करने की तैयारी कहां पर हो रही है? बंबई के अंदर हो रही है भाई। कहां पर होगी ये? आपकी बंबई में। इसमें काम क्या होगा देखिए इसके आयोजन में। 2030 शीतकालीन जो आपके ओलंपिक हैं उनकी बात होगी। 2030 की ये कहां पर होने वाले हैं? शीतकालीन ओलंपिक के ऊपर यहाँ पर बात होने वाली है। साथ ही और क्या बात होने वाली है भाई यहाँ पर? साथ ही यहाँ पर आपकी 2028 के लिए जो निर्धारित ओलंपिक खेलों के लिए कार्यक्रम तय होंगे। 2028 के जो आपके कार्यक्रम ये भी तय होने वाले। ओलंपिक के कार्यक्रम भी यहाँ पर तय होने वाले। यानी कि ओलंपिक से संबंधित जो भी काम करती है इस समिति के निर्णय वोटिंग के आधार पर। यहाँ पर हम बात करते हैं कितने 101 सदस्य हैं इसके। 101 सदस्य मतदान करने वाले और मानक सदस्यों की बात करें तो 45 जो इसके क्या मानद सदस्य हैं भाई। सीधा पूछेगा कितने सदस्य हैं, तो 101 मत करने वाले हैं। किसी भी चीज का फैसला कि कौन सा गेम डालना है, कौन सा शहर चूज करना है, कहां पर ओलंपिक होने वाले हैं, कब ओलंपिक होने वाले, सारे के सारे आपके अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का ही फैसला होता है। और ये फैसला मत के आधार पर होता है। मत डालने वाले लोग कितने? 101 हैं। साथ ही हम बात करें 45 देश क्या है? मानद है। 45 लोग क्या है? मानद है। ठीक है, चलिए 2028 की बात। 28 अब यहाँ पर देखिए 3-4 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनेंगे। शीतकालीन ओलंपिक के ऊपर हम बात करो तो शीतकालीन ओलंपिक अभी 2022 के कहां पर हुए थे? आपको पता है बीजिंग के अंदर हुए थे। यहाँ पर भारत का नंबर कौन सा था? 45वां। भारत के खिलाड़ियों ने कितने खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था? तो एक खिलाड़ी आरिफ खान ने। हमने इसका क्या किया था बीजिंग वाले का? तो हमने इसका राजनीतिक क्या किया था? बहिष्कार किया था। कारण आप लोगों को मैंने बताया था, जो ऑपरेशन लेपर्ड था, जो आपका लेपर्ड था, ऑपरेशन लेपर्ड था, यानी कि हमने गलवान घाटी में क्या बनाया था? एक पुल बनाने की तैयारी करी थी। बाहर चीन की सेना ने उसमें इंटरफेरेंस किया था। तो वहां जब इंटरफेरेंस किया था तो वहां पर एक कर्नल था, कर्नल रैंक का जो अधिकारी था वो घायल हो गया था। अब उन्होंने उस घायल अधिकारी को वहां पर मसाल लेकर के किया था। तो हमने इसका बीजिंग में इसका बहिष्कार किया। बीजिंग को लेकर के अगर हम बात करते हैं तो बीजिंग एकमात्र ऐसा शहर है जहां पर ग्रीष्मकालीन आपका प्लस में कैसा आपका शीतकालीन दोनों प्रकार के ओलंपिक हुए हैं। और यहां पर हम बात करें बीजिंग के अंदर जो पहले नंबर पर कौन आपका? नॉर्वे पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर कौन आपका? यूएस है। तीसरे नंबर पर कौन आपका? इंग्लैंड है। नॉर्वे, यूएस, इंग्लैंड शीतकालीन। उसके बाद बात करें 2022 की तो 2026 का कहां पर होने वाला है? 2026 का यहां पर इटली पर होने वाला है। इटली में होने वाला है शीतकालीन ओलंपिक 2026 कहां? इटली के अंदर होने वाला है। साथ ही हम बात करते हैं तो 2030 की यहां पर डिसीजन होने वाला है। ये आपके कहते हैं शीतकालीन ओलंपिक। 2028 की बात कर रहा है तो 2021 का जो आपका हुआ था 2021 का कहां पर हुआ? टोक्यो। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की बात करें में टोक्यो में हुआ। कहां पर हुआ? टोक्यो में। 2000 जो आपका 2021 में 24 में कहां पर होगा? तो पेरिस के अंदर होने वाला है। पेरिस कहां पर भाई आपका? फ्रांस के अंदर होने वाला है। और फ्रांस से हमने क्या लिया था? राफेल लिए थे, ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई। और हरियाणा की बात करो तो हरियाणा विधानसभा का जो गेट है फ्रांस, और फ्रांस से क्या लिया था हमने? सचिदानंद सिन्हा। एक पॉलिटिकल क्वेश्चन, बड़ा शानदार क्वेश्चन बनता। सचिदानंद सिन्हा को हमने अस्थायी अध्यक्ष चुना था। किसका? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा थे। 2 दिन रहे थे। ठीक है, वो परंपरा हमने कहां से ली थी? तो फ्रांस से ही ली थी। कहां से ली थी? फ्रांस से ली थी। और 2025 या 24 में हम 24 में है शायद 2024 में ही हम फ्रांस के साथ मे भी शायद 25 है भाई, एग्जैक्ट ध्यान नहीं है। हम फ्रांस के साथ एक मिशन पर भी जा रहे हैं। ठीक है, ओके। 2024 का पेरिस के अंदर हो रहा है। इसी के साथ बात करें 2028 का आपका लॉस एंजेलिस की बात करें तो यूएसए के अंदर है। कहां पर आपका? ये यूएसए के अंदर लॉस एंजेलिस में ओलंपिक होने वाला है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की बात हो रही है भाई। ठीक है, यहाँ के कार्यक्रम भी आपके 2023 की जो मुंबई के अंदर हम मेजबानी कर रहे हैं उसके अंदर कार्यक्रमों का क्या होगा? डिसीजन होगा। साथ ही बात कर लेते हैं
2024 का आपका फ्रांस हो गया, 2028 एंजेलिस एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एंजेलिस के अंदर ही आपका पहला एड्स का मरीज मिला था, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ये सारी चीजें यहाँ पर होने वाली है। आईओसी सत्र क्या है, और इसे वार्षिक सभा को आईओसी के सत्र के रूप में, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सत्र, इसे वार्षिक यानी कि वर्ष में एक बैठक करते हैं और उसको सत्र बोला जाता है। ठीक है भाई, ये थी आईओसी। यहां पर क्वेश्चन ये है कि आईओसी की अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब की गई है और इसके अध्यक्ष कौन है, आप कमेंट्स करके मुझे बताएंगे। अगला क्वेश्चन भी अभी हाल ही में आपकी क्रांति चर्चा में रही है। ठीक है, क्रांति की बात आती है, एक बार मैं इसको रख करूंगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे भाई। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन भी अभी हाल ही में, बैंगनी क्रांति, बैंगनी क्वेश्चन नंबर 8 है आज का 7 भाई। बैंगनी क्रांति चर्चा में है। बैंगनी क्रांति कैसी भी आपकी, बैंगनी क्रांति चर्चा में है। ये क्या है, ये क्या है, देखिए सीधी सी बात करूंगा, बहुत शानदार क्वेश्चन भाई। जेएंडके के अंदर फूलों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, सुगंधित खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसका सीधा सा संबंध किससे भाई, बैंगनी क्रांति का। सुगंधित खेती, और सुगंधित खेती बोलते ही तुम्हारे दिमाग में एक बात आ जानी चाहिए, क्या, फूलों की खेती भाई, फूलों की खेती भाई। चलिए यहां पर हम बात करते हैं, छोटी सी बात कर लेते हैं अपनी, हरियाणा की बात करते हैं। तो हरियाणा के अंदर गुलाब की खेती होती है, चंडीगढ़ के अंदर सबसे ज्यादा गुलाब पाए जाते हैं। और गुलाब की खेती से मुझे याद आ रहा, आज फरवरी चल रही है अभी आपकी, गुलाब और फूल से मुझे याद आ रहा है कि अभी आपका कौन सा गार्डन, आपका मुगल गार्डन क्या खुलने वाला है दिल्ली के अंदर, राष्ट्रपति भवन में पब्लिक के लिए मुगल गार्डन खुलेगा, जो कि आपका 15 फरवरी के बाद खुलने के उसके टाइमिंग रहती है। कोरोना के चलते एक आधा दिन अप डाउन हो सकता है भाई। तो मुगल गार्डन जाइए, जरूर घूम के, ये 7000 से ज्यादा प्रजातियां आपकी मुगल गार्डन कहां, दिल्ली में देखने को मिलेंगी। मुगल गार्डन कहां पर आपका, दिल्ली के अंदर मुगल गार्डन में ध्यान रखेंगे। और ये फरवरी मिड से लेकर के मार्च मिड तक खुलता है, 1 महीने के लिए, आम आदमी के लिए। और यहाँ पर 7000 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती है, किसकी, फूलों की पाई जाती हैं। और यहाँ पर जो बैंगनी क्रांति है उसका संबंध भी फूलों की खेती से ही है। ये कहां पर की जा रही है भाई, आपकी जेएंडके के अंदर की जा रही है। किसके अंदर की जा रही है, जेएंडके के अंदर की जा रही है। यहाँ वापस एक बार दिल्ली आता हूं मैं, तो आप ध्यान रखेंगे, अगर आपने फूल देखने, अगर आप फूलों के प्रेमी हैं, फूलों की प्रजातियां देखनी, तो जाइए राष्ट्रपति भवन, एक अपना विजिट करिए दिल्ली का, दिल्ली के दिल, हिंदुस्तान का दिल, दिल्ली का दिल आपका क्या, साउथ एवेन्यू, वहां आसपास जो आपका राष्ट्रपति भवन है, रायसेना हिल्स के ऊपर जो आपका राष्ट्रपति भवन है, उस राष्ट्रपति भवन के अंदर ये एक आपका मुगल गार्डन स्थापित है भाई। ठीक है, चलिए हमने बात करी थी हरियाणा की, तो चंडीगढ़ के अंदर आपकी जो गुलाब है, कितनी 1600 प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, ये भी फूल से संबंधित आपका क्वेश्चन है। चलो आगे बात करते हैं, देखिए बैंगनी क्रांति की। तो जितेंद्र सिंह के अनुसार आपके केंद्रीय मंत्री कौन आपके, जितेंद्र सिंह के अनुसार, जितेंद्र सिंह कहां पर आ रही है भैया, जितेंद्र सिंह ने बोला, केंद्रीय मंत्री आपके जितेंद्र सिंह है, रामबन के अंदर, जेएंडके में रामबन डिस्ट्रिक्ट में इस क्रांति का आगाज किया जा रहा है। यहां पर क्या होगा भाई, देखिए इसमें क्या होगा, जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में बैंगनी क्रांति का शुरू हुआ, कह सकते हैं बैंगनी जो क्रांति कहां प्रारंभ हुआ आपका, तो रामबन जेएंडके के अंदर हुआ, जहां कभी जहां मिलिटेंट पैदा होते थे, आज वहां पर फूल उगाए जा रहे हैं। ये है हमारा इंडिया भाई, जहां पर आतंकवादी, हाइब्रिड टाइप के आतंकवादी, लोकल आतंकवादी, सबका सफाया करके हमारे इन देश के वीर जवानों ने आज वहां पर आगाज कर दिया गवर्नमेंट ने, किसका, कि हम फूल की खेती कराएंगे आप लोगों से। तो जो आपकी बैंगनी क्रांति, श्वेत क्रांति सुना होगा आप लोगों ने, हरित क्रांति सुना होगा आप लोगों ने, नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो वो भी आप लोगों ने सुना होगा। चलिए इस योजना को डोडा और रियासी जिलों की तर्ज पर बनाया जाएगा। डोडा और रियासी जो डिस्ट्रिक्ट है उनकी तर्ज पर इसको बनाया जाएगा। ओके, साथ ही किसमें भी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंडर क्या काम करता है आपका, देखिए CSIR क्या आता है, काउंसिल ऑफ साइंस इंडस्ट्रियल एंड रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंस इंडस्ट्रियल एंड रिसर्च
एंड रिसर्च इसको कह सकते हैं आप। इसका एक मिशन है, मिशन पूछेगा कौन से मिशन के तहत बैंगनी कर, तो इसका जो मिशन है वो कौन सा भाई, कि अरोमा मिशन, अरोमा मिशन। सीधा क्वेश्चन उठेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अरोमा मिशन का संबंध किससे है, तो बैंगनी खेती से। बैंगनी खेती, बैंगनी क्रांति का संबंध फूलों की खेती है, सुगंधित खेती जे&के के अंदर रामबन में, डोडा और आपका सियासी जिले की तर्ज पर वहां पर चलाया जा रहा है। इसके तहत होगा क्या, अब देखिए ये किस मंत्रालय के अंदर आती है आपकी, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जो आपका काउंसिल CSIR विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंदर आती है। किस मंत्रालय के अंदर आती है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंदर आती है। क्या आती है आपकी, CSIR काउंसिल साइंस इंडस्ट्रियल एंड रिसर्च, जो आपकी, और इसकी एक योजना है ओरमा जो मिशन है, इस मिशन के तहत यहाँ पर ये आपकी योजना है भाई, ठीक है। तो इसमें क्या होगा भाई, इसमें क्या होगा, जो युवाओं की आय बढ़ाई जाएगी, युवाओं की इनकम कह सकते हो आप, इनकम बढ़ाई जाएगी, साथ ही जो बेरोजगारी को खत्म किया जाएगा, बेरोजगारी को क्या किया जाएगा, समाप्त किया जाएगा, क्योंकि इससे काम मिलेगा तो लोग पैसे कमाएंगे, बिजी रहेंगे, तो मिलिटेंसी की तरफ है कम ध्यान जाएगा भाई, क्या होगा, कम ध्यान जाएगा। और एक विशेष तौर पे जम्मू कश्मीर में डोडा जिले में पहली बार किसानों को मुफ्त में, डोडा जिले में, कौन से जिले में, डोडा जिले में किसानों को, ये आपका एक पेड़ है आपका लेवेंडर जो आपका पौधा है, इसकी खेती पर जोर दिया जाएगा, पौधे की खेती पर जोर दिया जाए। जो आपकी बैंगनी जो क्रांति है, क्योंकि इसका जो रंग है वो बैंगन जैसा है, लेवेंडर का जो रंग है, फूल का रंग कैसा रंग है आपका, तो जो ये आपका पौधा है इसका फूल जैसा रंग है, बैंगन जैसा रंग, इसलिए इसको बैंगनी क्रांति के नाम से। और इस बैंगनी क्रांति में लेवेंडर पौधे की खेती की जाएगी, ध्यान रखेंगे। लेवेंडर पौधे की अगर हम यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, तो लेवेंडर पौधा ये आपका, इसको लेवेंडुला के नाम से भी इसको जाना जाता है, लेवेंडुला के नाम से भी जाना जाता है। और ये किस परिवार से संबंध रखता है, पुदीना परिवार से ये संबंध रखता है। कौन से परिवार से, सीधा पूछेगा। लेवेंडर की खेती कहाँ हो रही है, जे&के के अंदर हो रही है। क्या है आपका, फूल है, फूल की खेती, इसका रंग कैसा, बैंगनी, इसलिए इसको बैंगनी क्रांति के नाम से। और सबसे पहले मुफ्त में पौधे बांटे जा रहे हैं, कहां पर, आपके डोडा जिले के अंदर मुफ्त में पौधे बांटे जा रहे हैं, ठीक है। ओके, ये दक्षिण भारत में 39 फूल देने वाले पौधों की एक प्रजाति है। कितने प्रकार के, 39 फूल देने वाले एक प्रजाति है। फूल देने वाले कितने प्रकार के, 39 फूल जो यहाँ पर ये देती है भाई, 39 फूल। और दक्षिण पूर्व भारत के पार से ये भारत में कह सकते हैं, दक्षिण जो पूर्व है, दक्षिण पूर्व के पार से भारत में वितरण हुआ है इसका। और साथ ही हमें ऐसा माना जाता है कि प्रजाति एशिया में उत्पन्न हुई है। जो लेवेंडर जो प्रजाति है ये कहां पर हुई है, ये फूल की जो प्रजाति है एशिया में हुई है, आपकी प्राचीन प्रजाति। देखिए दोस्तों, यहां पर हमने बात करी किसकी, बैंगनी क्रांति। तो सीधी सी बात करें, सुगंधित खेती से है इसका संबंध। साथ ही हमने बात करी क्या, फूल की खेती की जाएगी, लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है कि कहां पर, जे&के के अंदर, डोडा रियासत में पहले चल चुकी है, अब यही कहां पर, रामबन के अंदर लेवेंडर की खेती की जाएगी। ये एक प्रजाति आपकी फूल की प्रजाति है। साथ हम बात करें बैंगनी रंग होने के कारण इसका कह सकते हैं आप, एक किस्म से बैंगनी हल्का ऐसा लगता है कि जैसे बैंगन जैसा इसका कलर है। और साथ ही इसमें क्या होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, किसानों को पैसा मिलेगा। जे&के के अंदर इसको किया जा रहा है, किसके तहत किया जा रहा है, CSIR की जो योजना है आपका, काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल एंड रिसर्च की योजना आपकी, ओरामा मिशन के तहत इसको क्या किया जा रहा है, लागू किया जा रहा है। ये जो आपका काउंसिल ऑफ साइंस CSIR के स्टेट विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंदर ये काम करती है। और ये सारी की सारी जानकारी किसने दी है, जितेंद्र सिंह जो आपके केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने जानकारी दी है। साथ ही मैंने यहाँ पर बात करी थी, फूल की बात करी तो फूल मुगल गार्डन आपका फरवरी मार्च में ओपन हो चुका है। जो भी लोग जाना चाहें, 7000 से ज्यादा प्रजातियां इस मुगल गार्डन के अंदर पाई जाती हैं। आम पब्लिक के लिए खुल चुका है। दिल्ली के अंदर जाइए और फूल देखिए। हरियाणा में फूलों की बात करें तो चंडीगढ़ में सबसे ज्यादा कह सकते हैं। खेती की बात करें तो पानीपत में भाई पैदा सबसे ज्यादा कहां पर होते हैं, आपके चंडीगढ़ के अंदर होते हैं, जो कि संयुक्त रूप से पंजाब व हरियाणा की राजधानी है। चलिए, बहुत शानदार क्वेश्चन था भाई आप लोगों का। अगला क्वेश्चन भी आप लोगों का, चलो भाई आज इतना ही करेंगे, ठीक है। बार बार मेरे को इशारा किया जा रहा है। तो आज की जो क्लास आप लोगों की उज्जवल परिवार की तरफ से आज इतनी रहने वाली है। थोड़ा सा फास्ट थी क्लास, समय ताकि आप लोगों का कम लगे। यहाँ पर हमने बात करी है आज लेवेंडर की बात करी, लेवेंडर पौधे की बात करी है। साथ ही हमने बात करी थी, किसकी बात करी थी, खुजराहो नृत्य की भी यहाँ पर हमने बात करी है। बहुत शानदार से क्वेश्चन आप लोगों के बीच में निकले भाई।
उज्जवल परिवार की तरफ से हमेशा कोशिश रहती है कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा और बेहतरीन तरीके से कंटेंट आप लोगों को बीच में दिया जाए। आप लोग प्यार कम दिखाते हैं, मेरी हमेशा ये शिकायत बनी रहती है और शायद मैं भी बनी ही रहेगी, क्योंकि आप लोगों ने प्यार दिखाना ही है। कोई बात नहीं, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू द बेस्ट। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते रहेंगे और जुड़े रहिए। साथ ही आप लोगों के बीच में पर डे के हिसाब से जो हम आप लोगों के बीच में करंट वर्सेस जो आपका करंट के साथ आपका जो इंपोर्टेंट जो क्वेश्चंस है फॉर ऑल एग्जाम, हर प्रकार के एग्जाम में जो आपको काम आने वाले 2022 में, उनकी क्लासें आप लोगों के बीच में डेली हम अपनी तरफ से डिलीवर करें। थैंक यू, जय हिंद, चलिए।